नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। नमस्ते मित्रों, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देखिए, मैं जब कक्षा शुरू करता हूं तो जब से शिक्षक बना हूं तब से मेरी आदत है कि मैं संस्कृत की कक्षा की शुरुआत जो है वो मंगलाचरण से करता हूं, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैं एक काम ये भी करने वाला हूं कि कमेंट बॉक्स में मैं जो मंत्र बोलता हूं या श्लोक बोलता हूं मंगलाचरण के रूप में, उसको मैं आपकी व्याख्या सहित कुछ करने वाला हूं, ऐसा मैंने सोचा है। ये जो आज हमने बोला, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय का श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र छिन्दन्ति माने काट नहीं सकते, शस्त्रों के माध्यम से आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदयन्त्यापो, जल जो है उसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, मारुत माने हवा, हवा इसको सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और शस्त्र इसको काट नहीं सकता। ऐसी अविनाशी, अजर, अमर, सार्वभौम, शाश्वत, नित्य, सनातन आत्मा को हम प्रणाम करते हुए, आप सभी में जो आत्मा है उसको प्रणाम करते हुए आज की कक्षा शुरू करता हूं। विद्यार्थियों, जो इससे पहले की जो संस्कृत की कक्षा थी उसमें हमने बात करी थी स्वरों का संपूर्ण वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि स्वरों के कितने प्रकार से वर्गीकरण हो सकते हैं। कालकृत भेद, स्थानकृत और नासिकाकृत भेद। और इन प्रत्येक स्वरों के जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है किस स्वर के कितना भेद है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं, प्लुत कौन से हैं। फिर हमने स्थानकृत में हमने कहा था कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, फिर अननुनासिक और अनुनासिक। ये इस प्रकार से हमने इसके पूरी जो है स्वरों की जो माला थी उसके आपके सामने रखी। आज मैं प्रयास करता हूं कि व्यंजन जो है, व्यंजनों का क्या स्वरूप है, व्यंजनों के कौन कौन से प्रयत्न हैं, व्यंजनों की संख्या क्या है, और आगे की कक्षा में हम बात करेंगे। प्रयत्न का मतलब यहां पर 2 प्रकार के प्रयत्न हैं, आप सभी जानते हैं। एक तो आभ्यंतर प्रयत्न है और एक बाह्य प्रयत्न है। कुछ लोग इसको बाह्यंतर लिख देते हैं, जो कि गलत है। बाह्यंतर का मतलब फिर अंतर माने अंदर, तो ये तो मामला जो है गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ व्यवहारिक बातें आपके सामने करना चाहता हूं। मित्रों, जब हमने स्वरों की बात करी थी तब मैंने आपको ये कहा था, कक्षा में याद कीजिएगा, कल वाली कक्षा में, कि स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा वर्णा स्वरः भवन्ति। येषां वर्णानाम् उच्चारणे कस्यापि अन्यस्य ध्वनिनः आवश्यकता न भवति तम वयं स्वर वदामः, उसको हम स्वर कहते हैं। तो व्यंजन क्या है, और फिर इसके आगे एक परिभाषा कल की क्लास में और भी थी कि स्वयं राजन्ते स्वरः, जो स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं, जो स्वयं ही शोभित हो जाते हैं, वो स्वर हैं। और ये महाभाष्य में ऐसा लिखा था कि स्वयं राजन्ते, एक बार फिर यहीं से शुरू कर रहा हूं, स्वयं राजन्ते स्वरः, स्वयं राजन्ते स्वरः अन्वग भवतीति व्यंजनम। ये व्यंजन की परिभाषा है महाभाष्य में। पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें ये परिभाषा है। क्या परिभाषा है? स्वर की परिभाषा है कि स्वयं राजन्ते स्वरः, जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं वो स्वर है। अन्वग भवति व्यंजनानि व अन्वग भवन्ति व्यंजनानि, हमने एक वर्ष लिखा था व्यंजना, अन्वग भवति व्यंजनम, मानी जो पीछे चलते हैं, जो किसके पीछे, जो स्वरों के पीछे उच्चरित होते हैं। पीछे का मतलब स्वरों की सहायता से जो उच्चरित होते हैं,
क्योंकि स्वयं ही शोभित, प्रकाशित, उत्पन्न और निर्मित हो जाते हैं वो स्वर हैं। लेकिन स्वरों के अनवक माने पीछे जो चलते हैं, जो पीछे होते हैं, स्वरों के अनंतर होते हैं, वह क्या है बोलो? व्यंजन। तो अनवक भवति इति व्यंजनम। विद्यार्थियों, इन व्यंजनों की यदि हम बात करें तो देखिएगा, व्यंजन जो है इनको हम अभी स्थूल वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी मैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम बाद में बात करेंगे। तो देखिएगा, व्यंजन जो है उसके हम दो भेद कर सकते हैं। हिंदी में आते हैं तब हम कहते हैं कि भाई जो है 3 तरह के भेद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हम एक तो स्पर्श 4 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा, एक तो हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। हिंदी में ये स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है, संयुक्त होता है। लेकिन संस्कृत में इस प्रकार से, क्योंकि जैसे प्रश्न आते हैं उसी रूप से मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं। वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। मित्रों, ये वर्गीय जो व्यंजन है इनकी संख्या होती है 25 और अवर्गीय जो व्यंजन है उनकी संख्या होती है 8। मानी व्यंजनों को हम 2 भागों में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि संस्कृत जो माहेश्वर सूत्र हैं, उन संस्कृत माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या 42 है। एक हा की वहां पर आवृत्ति हुई है और बाकी 42 है। 42 में 9 जो है वो स्वर है और 33 जो है व्यंजन है। तो इसमें 25 और 8 को जोड़ो तो 33 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वर्गीय व्यंजन जो है उनको क्या कहते हैं अपन? एक तो देखो, इनकी संज्ञा होती है, स्पर्श संज्ञा होती है, इसलिए इसको स्पृष्ट भी कहते हैं, स्पृष्ट भी कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं को हम, संस्कृत में एक शब्द है उदित वर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो टर्म जो है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। मित्रों, उदित वर्ण का मतलब है, जिसको देखिएगा हम कहते हैं कु, चू, टू, तू और तू। मानी कु, चू, टू, तू, पू। ये प इसमें सब में क में उ मिला है, च में उ मिला है, तो इन उ की इत संज्ञा हो जाती है। तो उत है जिसमें इत संज्ञा, मानी उ है जिसमें इत संज्ञा, उत इत इति उदित। और त जब लग जाता है किसी भी स्वर के आगे संस्कृत में, तब थोड़ी सी आगे की बात है, तपरस तत्कालस्य, तो वो केवल उ का ही बोध कराएगा। इसलिए क में उ जो दिखाई दे रहा है इसकी संज्ञा हो जाती है, इसलिए उदित वर्ण कहलाते हैं। यदि मैं और सरल शब्दों में बताऊं तो कु का मतलब है क वर्ग, चू का मतलब है च वर्ग और टू का मतलब है ट वर्ग, टू का मतलब है त वर्ग और टू का मतलब है प वर्ग। थोड़ा इसको और खोल दें, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो आरंभ से इसको पढ़ रहे हैं। तो क वर्ग में 5 सदस्य हैं, तो क ख, एक तो इसका उच्चारण क ख, के खे नहीं करना है, क ख ग घ उंग, ये अंग है। आधुनिक भाषा में चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, एषा महती समस्या अस्ति यत् बहुविजनः एवं वदन्ति यत् के खे घे घे एवं न भवति। और अनन्तरं ये पंचम वर्णः अस्ति इति अस्य उच्चारणं तु सर्वत्र साधु एव पश्यामि अहं तु क ख ग ण च च ज ण सब जगह ण ही न है। तो हमें ये ध्यान रखना है क ख ग घ उंग। और अंग कैसे है ये? जैसे आपको एक शब्द देता हूं मैं, इससे आपको उच्चारण करोगे तो जितना देखो रिवीजन ही डिवीजन होता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं। इसको आप उच्चारित करोगे इस शब्द को तो ये क्या होगा? वांगमय। तो देखो वांग, तो क ख ग घ उंग। च वर्ग जो है उसमें च छ, फिर झ झ और फिर य, और ट वर्ग में ट ठ, फिर ड ढ और फिर न, त वर्ग में त थ, द ध और न, और प वर्ग में प फ, पे फे नहीं करना है, प फ ब भ और म। ये जोड़ोगे तो 5-5 होते हैं। तो ये वर्गीय व्यंजन जो है वो 25 है। हालांकि ये सवर्ण नहीं है, जो हमने सवर्ण की बात करी थी स्वरों में। व्यंजन कभी परस्पर सवर्ण नहीं होते, क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, केवल उच्चारण स्थान समान होने से कोई वर्ण किसी के समान नहीं हो सकता। दूसरी बात जो है ये सिद्धांत भी है कि व्यंजन परस्पर सवर्ण नहीं होते। तो देखो क ख ग घ ये परस्पर सवर्ण नहीं है। कु का मतलब क वर्ग बताया, इसमें 25 व्यंजन हो गए, 25 को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें वर्ग बनते हो, क्योंकि हमें यहां समूह में रहने की, कुटुंब में रहने की शुरुआत से ही आदत थी। ये हमारी संस्कृति का आदर्श वाक्य भी था। और मित्रों, भाषा में हमारी जो संस्कृति है वो प्रतिबिंबित होती है। हमारी भाषा वैसी होगी जैसी हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब करती है,
प्रतिबिंब है, सांस्कृतिक मूल्यों का एक खुला हुआ दस्तावेज है भाषा। तो ये ध्यान रखो कि ये 5 हो गए। अब इनको वर्गीय व्यंजन, अब आपसे कोई पूछे, देखो क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जो मेरी कक्षाएं हैं ये महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी जो हैं उनके लिए, और साथ ही में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। कई बार एक प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न आता है कि एषु कः वर्गीय व्यंजनम नास्ति, इनमें से कौन सा, माने 4 विकल्प में से कौन सा जो है वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो ये देखो कितना सरल प्रश्न था, लेकिन इन चीजों को हमें थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसका विभाजन स्पर्श से नहीं किया है, वर्गीय से किया है। और संस्कृत वर्णमाला में मानी माहेश्वर सूत्रों में 8 वर्ण ऐसे हैं विद्यार्थियों वो अवर्गीय हैं। और वो अवर्गीय कौन कौन से हैं, तब हम देखो अवर्गीय के हम 2 भेद कर सकते हैं। एक भेद है हमारा अंतस्थ और एक भेद है हमारा ऊष्म। विद्यार्थियों अंतस्थ जो है उसको हम कहते हैं यण प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण है, और ऊष्म जो है वो शल प्रत्याहार में आने वाले हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने आरंभिक अध्याय नहीं पढ़े हैं वो तुरंत इसको बंद कर दें, क्योंकि ये मेरी जो कक्षाएं हैं वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जुड़ी हुई होगी। चाहे मैं साहित्य पढ़ाऊंगा, व्याकरण पढ़ाऊंगा, चाहे काव्यशास्त्र पढ़ाऊंगा। तो ये क्योंकि यण एक प्रत्याहार है जो मैंने आपको दूसरी कक्षा में सिखाया था संभवतया। प्रत्याहारों का मतलब है संक्षिप्त कथन, जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर 42 और 41, 43 और 44 किस प्रकार से जो प्रत्याहार जो बनते हैं उनकी कौन कौन सी संख्या है उसके बारे में हमने बात करी थी। यण में आने वाले अंतस्थ हैं और अवर्गीय में दूसरा भेद ऊष्म है जिसको हम शल प्रत्याहार से कहते हैं। क्योंकि यदि संस्कृत में पूरे में से पूरे नंबर, चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे कोई महाविद्यालय की हो या प्रतियोगी हो, वो तभी आ सकते हैं जब आप पूरी तरह से इन प्रत्याहारों को जानोगे। चाहे संधि पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, ये प्रत्याहार तो आएंगे। और दूसरी बात आपसे ये भी पूछ सकते हैं यणः किम भवति, तो यणः अंतस्था शल ऊष्माण, इस प्रकार से आगे अचस्वरा हल व्यंजनानि, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो मित्रों अवर्गीय में अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब क्या होता है? कुछ वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं ना, देखो हमारी जो नाभि है इससे स्वर तंत्रिका की तरफ ऊपर उठती हुई वायु जो है मुख विवर से बाहर आती है। लेकिन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ध्यान से सुनना, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाभि से उठने वाली वायु मुख विवर से बाहर नहीं बल्कि अंतः अंदर ही स्थित होती है, उसे हम अंतस्थ कहते हैं। दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा तो यह है कि जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं आती वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, और ये 4 है। दूसरी परिभाषा यह है, एक जो है संस्कृत के व्याकरण जिन्होंने ये भी परिभाषा दी कि ये अंतस्थ जो है ये वर्गीय व्यंजन मानी स्पर्श व्यंजन और ऊष्म वर्णों के अंतःमन मध्य में स्थित है, इसलिए भी इसका नाम अंतस्थ है। खैर हिंदी की कक्षा में और इसको स्पष्ट करूंगा। तो मित्रों अंतस्थ है। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि रीट परीक्षा 2011 में एक प्रश्न आया, 2011 में, हाँ, ये प्रश्न आया कि अंतस्थ वर्णानाम सम्यक क्रमः अस्ति। इसका मतलब यह था कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। अब अंतस्थ वर्णों का सही क्रम हम क्योंकि हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, य, र, ल, व, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शब्दकोश में भी इसी क्रम से आपको वर्ण मिलते हैं, तो इसको हम नकार तो नहीं सकते क्योंकि ये परंपरा चल पड़ी है। तो य, र, ल, व, इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अब देखिएगा, लेकिन जो ये प्रक्रिया क्रम है वो हिंदी ने ये अपना लिया, लेकिन जो इसको हम बोलेंगे प्रक्रिया क्रम, मानी प्रक्रिया में ये चीज आ गई, हमारे व्यवहार में ये चीज आ गई। लेकिन यदि मैं उसके उत्पत्ति क्रम की बात करूं, मानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णों की भी उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखना आप। तो उत्पत्ति क्रम में क्या होता है, य, व, र और ल, इस प्रकार से। और ये उत्पत्ति क्रम कहां से, मैं क्यों कह रहा हूं उत्पत्ति क्रम, क्योंकि याद करो आई उन री लिक एयों आई ओच हाय वर्ट लर्ण आई औच फिर ह फिर य व र ट लर्ण। तो य व र ल माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो इसका क्रम है मित्रों वो य व र ल है। और ये देखो बहुत सरल प्रश्न था 2 नंबर का। मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजें आती है। इसी प्रकार ऊष्म वर्णों का सही क्रम भी पूछा गया है 3rd ग्रेड में, तो ये ध्यान रखो इन ऊष्म वर्णों का। आप तो श, स, र और हल वो याद रखो, तो ये क्रम है।
ये ह तो अंत में आता है, हमें पता है, लेकिन इनमें गड़बड़ हो जाती है कि किधर आएगा, क्या होगा। तो विद्यार्थियों, ये श, स और ह, ये जो वर्ण है इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण, मानी शल प्रत्याहार में आते हैं। अंतस्थ में यण आता है। इनका सही क्रम यह है। प्रक्रिया क्रम यदि ये शब्द डाल करके पूछ ले तो यर अलव्य है, क्योंकि शब्द को उसमें भी इसी प्रकार से शब्दों का विभाग जो है वो आगे बढ़ाया गया है। तो मित्रों, ये व्यंजन के विषय में सामान्य सी बातें थी, उसको हमें ध्यान रखना है। इसमें एक यहां पर मैं आपको कुछ पहले और दे रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा, आगे ये काम आएगा। ये अभी सीख लोगे ना तो आगे बहुत काम आएगा। कादयो मावसाना स्पर्शा, इनको हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। और स्पर्श वर्ण की, जैसे मैंने आपको कहा, यण अंतस्था, शल उष्माण, अचस्वरा, हल व्यंजनानी, कादयो मा अवसाना स्पर्शा। मानी क जिसके आदि में है, ये आदि मानी पहले है, और म जिसके अवसान में है, म जिसके अंत में है, क से लेकर के म के बीच में, और खुद क और म जो वर्ण है, क जिसके आदि में, म जिसके अवसान में, उन वर्णों की संज्ञा स्पर्श होती है। स्पर्श को ही स्पृष्ट कहा गया है, क्योंकि आगे जब हम प्रयत्न पढ़ेंगे तो स्पृष्ट शब्द आए तो उसको स्पर्श ही मानना है। यही व्याकरण में उदित वर्ण, आपसे कोई पूछे कि कुचु टू तो क्या है, तो ये उदित वर्ण है, वर्गीय व्यंजन है। फिर हमने अवर्गीय में अंतस्थ और ऊष्म लिया था। अंतस्थ को फिर हमने प्रक्रिया और उत्पत्ति क्रम देखा, और ऊष्म वर्ण को शल कहते हैं। शल का सही जो क्रम है वो ये है। मित्रों, यहां पर एक आशय हमारा समाप्त हुआ। अब मैं दूसरी तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए देखिए, हम व्यंजनों के प्रयत्न की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्वरों के बारे में बात बता चुका हूं। कुल स्वर कितने बताए थे मैंने आपको, पुरानी क्लास याद करो, कुल स्वर कितने बताए थे, 21 या 22। तो मैं 21 या 22 ही लिख रहा हूं। व्यंजन अभी मैंने आपको कितने बता दिए, 33 बता दिए। और फिर और इसमें क्या है तो देखिएगा, अब इसमें एक जो है वर्णों के, एक पहला भेद होता है, वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। व्यंजनों का ये पार्ट हम पढ़ेंगे, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले देखिएगा, अयोगवाह क्या चीज होती है। वर्णों का एक भेद है जिसको आपने पढ़ा होगा, अयोगवाह, कि अयोगवाह क्या होता है। तो देखिएगा, अयोगवाह का मतलब है माहेश्वर, मेरे साथ साथ लिखिएगा, माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारितः अपि ये प्रयोगम निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह। ये एक बार जीवन में लिख लीजिएगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। महेश्वर सूत्रेषु अनुचारितापि प्रयोगम ये निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह। मानी महेश्वर सूत्र में जो अनुचारित है, भगवान पाणिनि के डमरू से, शिव के डमरू से जब पाणिनि ने वर्णमाला को प्राप्त किया था, तब इनको नहीं सुना गया, नहीं वहां पर उच्चारित किए गए, फिर भी प्रयोगम निर्वाहयन्ति, फिर भी भाषा में जिनका प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह। वापस बता देता हूं, माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों में सप्तमी विभक्ति है तो अधिकरण में पेपर, अनुच्चारिता, उच्चारिता मानी येषाम उच्चारणम कृतम, और अनुचारिता येषाम उच्चारणम न कृतम, मानी जिनका उच्चारण नहीं किया गया, माहेश्वर सूत्रों में नहीं दिख रहे हैं, फिर भी प्रयोगम, भाषा का जो प्रयोग होता है उसमें अपना निर्वहन योगदान देते हैं, उसको हम अयोगवाह कहते हैं। वैसे इस शब्द को देखिएगा, इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। अ इसमें उपसर्ग है, अ का अर्थ वही है नहीं, और योग का मतलब तो योग, और वह मानी वहन करने वाला। तो जो योग वहन करने वाले नहीं है, सैद्धांतिक रूप से हम यूं कह सकते हैं कि जो स्वर भी नहीं है, जो व्यंजन भी नहीं है, फिर भी वर्णमाला में अपना योगदान करते हैं, भाषा में अपना योगदान करते हैं, अभिव्यक्ति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो तीसरे प्रकार के वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वरों की बात कर ली, व्यंजन की बात कर रहे हैं, अयोगवाह पर आ रहा हूं। अयोगवाह की परिभाषा ये रही, माहेश्वर सूत्रेषु अनुचारिता अपि ये प्रयोगम निर्वाहयन्ति ते अयोगवाह। फिर मैंने इस शब्द का अर्थ बता दिया कि योगवाह मानी योग को वहन करने वाला, और अ मानी नहीं, जो योग को वहन नहीं करता। किसके योग को, जो स्वर के योग को भी वहन नहीं करता, व्यंजन के योग को भी वहन नहीं करता, फिर भी भाषा में जिसका योग हो वह क्या है, अयोगवाह। प्रश्न पे आता हूं, आपसे प्रश्न क्या किया जाएगा। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि भाई अयोगवाह इत्येतेषां वर्णानां कति संख्या, तो कितनी संख्या है, तो अयोगवाह देखो हिंदी में तो 2 ही हैं,
ये ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी और संस्कृत ये दोनों पाठ्यक्रम में होती है। हिंदी में अयोगवाह की संख्या पूछे, कोई भी कहे नहीं मानना है आपको, दो ही होती है वहां पर, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि अनुस्वार और विसर्ग तो हिंदी में भी होगा, अनुस्वार और एक क्या है बोलो, विसर्ग। और संस्कृत में आगे चल करके जो है एक तो हो गया जिह्वा मूल्य और एक हो गया चौथा जो है उपधमानीय। ये चार वर्ण जो है उपधमानीय, ये चार वर्ण जो है मित्रों ये किस में आते हैं बोलो, अयोगवाह में आते हैं। तो आपसे अयोगवाह की कोई बात करे तो अयोगवाह में चार प्रकार के वर्ण आएंगे, कौन कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय। अब ये सवाल ये आता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तभी देखो ये परिभाषाएं लिखिएगा, स्वरेभ्य परः एव नासिकया, स्वरों से परे नासिकया अनुस्वारः उच्चार्यते, अनुस्वारः उच्चार्यते। स्वरों से परे, अनुमनि पीछे, स्वार मनी स्वर के, वे ध्वनियां जो स्वरों के पीछे आती हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, अनुस्वार। स्वरेभ्य परः एव, स्वरों से परे मनी बाद में, नासिकया अनुस्वारः उच्चार्यते, नासिका से जो जिसका उच्चारण होता है वो अनुस्वार कहलाता है। और अक्षरस्य उपरि व स्वरस्य उपरि जो है स्वरस्य उपरि बिंदु रूपेण, स्वरस्य उपरि बिंदु रूपेण लिख्यते, बिंदु रूपेण, स्वर के ऊपर ये बिंदु रूप में जो लिखी जाती हैं वो जो ध्वनि है वो अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार क्या है बोलो, अयोगवाह है। बात समझ में आ रही होगी। स्वरेभ्य पर एव नासिकया अनुस्वार उच्चार्यते, स्वरस्य उपरि बिंदु रूपेण लिख्यते, स्वर के ऊपर बिंदु रूप से इसको लिखी जाती है। जैसे हमने कहा हंसः, कंसः, अंग, अंश, ये जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों ये बिंदी जो दिखाई दे रही है आपको, ये भले ही जो है इस पे लिखी नहीं, जो है स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा में इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमने इसको अयोगवाह नाम दिया। परिभाषा हो गई स्वरेभ्य परे एवं नासिकया अनुस्वार उच्चार्यते। अब देखिएगा विसर्ग की परिभाषा क्या है, स्वरस्य परे पर एवं तत् स्थाने विसर्गो अपि उच्चार्यते, विसर्गो अपि उच्चार्यते। इसका मतलब क्या है, देखिए स्वर के परे मानी अनुस्वार भी स्वर के बाद में और विसर्ग भी स्वर के बाद में, किसी भी हल वर्ण के आगे कभी भी विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब यह परे जो आया, परे मानी उसके परे, तत् स्थाने विसर्गो अपि उच्चार्यते। और विसर्ग की जो ध्वनि है वो बिंदु रूपेण, द्विबिंदु रूपेण या द्वे बिंदु रूपेण लिख्यते, द्वे बिंदु रूपेण लिख्यते, मानी दो बिंदु के रूप में इसको लिखा जाता है, द्वे बिंदु रूपेण लिख्यते। विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि स्वरस्य परः एवं तत् स्थाने। अब यहां पर सवाल ये उठता है, ये जो मैं बात बता रहा हूं ये व्यवहारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तत् स्थान का मतलब है उस स्थान से, किस स्थान से, जो स्थान स्वर का होगा उसी स्थान के द्वारा विसर्ग भी उच्चारित होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे यदि मैं एक टेस्ट ले रहा हूं आपको, मेरे साथ आप बोलिएगा, इसको आप क्या बोलोगे, एक बार अंदर बोल लें, इसको क्या बोलोगे, इसे क्या बोलेंगे, और आप जो है इसको क्या बोलेंगे, और आप जो है इसको क्या बोलेंगे। तो ये ध्यान रखो, आप सब लोगों ने बोल लिया होगा। मैं क्योंकि विद्यार्थियों के साथ रहता हूं इसलिए मैं बहुत बार सुनता हूं राम, जो कि ठीक है, हालांकि राम बोलते हैं, राम रामौ रामा नहीं होता है, राम रामौ रामा। अगली जो क्लास होगी
जब वर्ण विचार पूरा हो जाएगा तब हम शब्द रूप और धातु रूप के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा सिरदर्द है। जब संस्कृत का नाम आता है तो सबसे पहले बात यही आती है कि शब्द रूप और धातु रूप, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शब्द रूप और धातु रूप से सरल संस्कृत में कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको मन से पढ़ना पड़ता है। मन के जब दरवाजे खुल जाते हैं तो अपने आप आ जाता है। तो ये देखिएगा, इसका उच्चारण होता है रामः। क्यों होता है? क्योंकि विसर्ग से पहले तक विसर्ग से पहले म है और म में क्या है? अ है, तो इसका उच्चारण हम कंठ से करेंगे और ह की ध्वनि आएगी रामः। ये आगे क्या है बोलो? इसको कुछ बहुत सारे लोग हरि है बोल देते हैं, हरिह। ये हरिह नहीं है मित्रों, ये ही, लेकिन ही भी नहीं होगा, हरि ही। इस प्रकार से ये हरि है नहीं है, ये गुरु है नहीं है, गुरु उच्चारण कीजिएगा। संस्कृत भाषायाः उच्चारण वैशिष्ट्यम वर्तते, और संस्कृत भाषायां विसर्गः एकः अति महत्वपूर्ण ध्वनि वर्तते। अतः अस्य विसर्गस्य उच्चारणम कथम कर्तव्यम, विसर्ग का उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि रामः हरिहि गुरुहु। जैसे हरि ही बोलना है तो कैसे बोलोगे? हरि हरि हरय प्रथमा गुरु गुरु गुरवः प्रथमा गुरुम गुरु गुरुन् वेत्या गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि त्रेत्या गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि। देखो वहां पर भी ही बोलेंगे हम, गुरुभि त्रेत्या गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य चतुर्थी। इस तरह से इसका जो है ना ये विसर्ग, ये आगे विसर्ग आया, विसर्ग से पहले र है, र में ऊ है, तो इसका हु बोलेंगे हम। इसको हम गो है नहीं बोलेंगे, गो हो। ये जो देख रहे हो आप, ये विसर्ग जो है ये गो हो, ये क्या है बोलो? नदी ही, मानी ये हरि ही, ये नदी ही। इस प्रकार इसलिए कहा कि स्वरस्य परः एव तत् स्थाने, मानी जो स्वर का स्थान होता है वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। और स्वरस्य अग्रे, मानी स्वर के आगे या स्वरस्य परे द्व बिंदु रूपेण येषाम लेखनम भवति तस्यैव नाम विसर्ग अस्ति। यदि वयम वर्णमाला दृष्टया वार्तां कुर्मः चेत विसर्ग कुत्र आयाति? अयोगवः वर्णेषु आयाति। मैंने आपको फिर कहा कि हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या 2 ही है, लेकिन संस्कृत में अयोगवाओं की संख्या कितनी है बोलो? 4। तो पहला मैंने अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य देखो क्या है, इस प्रकार से चिन्ह ही जो ये जो है क और ख से पहले आए और आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आपको ये बताना है कि जिह्वा मूल है। तो मित्रों क और ख जो है उससे पहले इति, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, इति कखाभ्याम, कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश। कख कखाभ्याम इति प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूल्यम। आपसे आज के बाद में कोई भी पूछे जिह्वा मूल्य क्या है, तो ये देखो पहली बात तो ये तो पूरा विसर्ग है, और ये वाले जो है ना वो क्या है देखो आधे विसर्ग है। क्योंकि इसको ऊपर से यदि आपको दिख रहा है तो ऐसे काट देते हैं ना, तब ये फिर इसको ऐसे काट देते हैं तो फिर ये इस तरह से हो जाता है। इसका चिन्ह है, ये बड़ा देख करके साहब छोटा विसर्ग तो ऐसे ही होता है, ये वाला तो छोटा है, ये तो बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए, नहीं। ये क और ख, क ख, एक तो क ख होता है, एक क ख। देखो जैसे बाल करोति, बाल करोति, और जैसे हमने कहा चैत्र खनति, चैत्र, फिर ये इस तरह से, और फिर चैत्र खनति, चैत्र खनति, बाल करोति, ये जिह्वा का मूल है। खैर अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो आदिम जो पूर्वज थे, उन्होंने वर्ण को अक्षर माना था तो उसकी उपासना करी, उसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा, उसी रूप से हमारे सामने रखा। लेकिन अब हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पढ़ने वाले नहीं थे। ये क ख इति कखाभ्याम, क और ख, ये जो कखाभ्याम हो गया मानी क और ख, प्राग अर्ध, इससे प्राग मानी पहले, प्राग किसके पहले? क, प्राग का मतलब पहले, किसके पहले? क और ख से पहले अर्ध विसर्ग सदृश, ये आधा विसर्ग के सदृश जो होता है उसको जिह्वा मूल्य बोलते हैं। और ये रहा आपका प, ये रहा आपका फ, प फ,
इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपदमानीय। ये इनकी जो संख्या है वो उपदमानीय है। अब देखो प और फ इन दोनों वर्णों को जो क्या बोलेंगे अपन, उपदमानीय। क और ख के पहले ये जो विसर्ग आधा देख रहे हो उसको क्या बोलेंगे, जिह्वामूलीय। तो जिह्वामूलीय में वर्णों की संख्या तो 2 है, लेकिन अयोग वहां में इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, जिह्वामूलीय एक उपदमानीय। ये 4 प्रकार के जो वर्ण है मित्रों, ये आपके किसमें आ जाएंगे, अयोग वहां आ जाएंगे, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। इन चारों का क्या स्वरूप था मैंने आपके सामने रखा। सिद्धांत कौमुदी में इसके साथ में यम वर्ण जोड़ दिया गया है। और यम वर्ण क्या होते हैं, सिद्धांत कौमुदी में यम वर्ण, जो उच्च शिक्षा उच्च परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखना कि यम वर्ण जो है, जैसे जो वर्गों के जो प्रथम 4 वर्ण है उन चारों वर्णों के आगे यदि पंचम वर्ण रह रहा है और प्रथम 4 वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो जो दूसरा वर्ण जो होगा वो हमेशा यम वर्ण होगा, जिसको आप कुम, खुम, घुम, घुम बोलते हो। इस प्रकार से ये यम वर्ण को भी उसमें जोड़ करके ऐसे मानते हैं। लेकिन क्योंकि जो सामान्य जो परीक्षाएं हैं प्रथम श्रेणी तक की, उन परीक्षाओं में अयोग वहां में मानी हमारा जो पाठ्यक्रम का जो आधार है वो सिद्धांत कौमुदी नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी है। और इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अयोग वहां की संख्या जो है वो 4 ही है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। वहां पर जब सिद्धांत कौमुदी में यम को एक और अयोग वहां में गिना गया, कंफ्यूज मत होना, आपको तो यही लिखना है, लेकिन उच्च शिक्षाओं के लिए बता रहा हूं, यम वर्ण को जब माना गया तो उन्होंने जिह्वामूलीय और उपदमानीय को 1 गिन लिया, संख्या तो वही 4 रखी, लेकिन उसको दोनों को 1 मान लिया और 1 मान करके इस प्रकार वो 4 बताया। लेकिन आपके लिए परीक्षा में यदि पूछे कि कौन से अयोग है, तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपदमानीय। जब सिद्धांत कौमुदी का नाम लेके पूछे तो यहां पर यम वर्ण जो कुम, खुम, घुम और घुम है उनको भी हमें गिनना चाहिए। मित्रों, आज की कक्षा जो थी उसमें मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा बताई, वर्गीय और अवर्गीय व्यंजनों की बात करी, साथ साथ में कुछ मैंने शब्द दिए थे उसको ध्यान रखना। आगे की जो कक्षा होगी इसके साथ में मैंने अयोग वहा की बात करी। अयोग वह 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। आगे की जो कक्षा होगी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे व्यंजनों का जो प्रयत्न है वो प्रयत्नो द्विधा, आभ्यंतर, बाह्यस्य, फिर आभ्यंतर के 5 भेद और बाह्यंतर बाह्य जो है उसके 11 भेद जो है वो यहां से बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो इसके आगे की हम बात आगे की कक्षा में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जहां पे आपको समझ में नहीं आए वहां पर आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। वहां जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उसको देखता हूं, तो मैं आपके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नमस्ते।